सो भाई लोग, आज मैं देख के आ चुका हूँ रोहित शेट्टी कॉपी यूनिवर्स की नेक्स्ट पिक्चर सिंघम 3 सिंघम अगेन। और ट्रेलर देखने के बाद जैसा लग रहा था कि मूवी ऐसी होगी वैसी होगी, और मूवी बिल्कुल वैसी है ही नहीं। हाँ, तुमने सही सुना, ये वैसी नहीं है। एक्चुअली मैं जैसा सोचा था मूवी उससे बेटर है। मूवी के सारे प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि ये मूवी वर्थ वॉचिंग है या नहीं। लेकिन उससे पहले मुझे ये बताओ कि भाई पिक्चर में सभी लोग सिंघम को ऐसा क्यों कर रहे थे। हाँ ठीक है, मान गए सिंघम इस यूनिवर्स का मेन कैरेक्टर है, पर इतना भी स्पून फीडिंग करना ये तो सही नहीं है। आगे बढ़ने से पहले बता दूं कि इस मूवी में सिंघम अगेन को लेकर बहुत से स्पॉयलर्स हैं। मूवी देखा है तो ये वीडियो देखना। सो या चलिए शुरू करते हैं। मेरे सामने जो खड़ा है वो महात्मा गांधी का आदर जरूर करता है, लेकिन पूछता छत्रपति शिवाजी महाराज को है। जय महाराज। वैसे तो मुझे कहानी के बारे में कुछ बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कहानी रामायण से इंस्पायर्ड है, तो लगभग कहानी वैसे ही है विद सम माइन्यूट चेंजेस। इसका जो एक ट्रेलर नुमा शॉर्ट फिल्म आया था उसमें आपने देख ही लिया होगा कि किस कैरेक्टर की एंट्री कहाँ पे होगी, तो मुझे वो सब बोलने की जरूरत नहीं है। और ये एक रीजन भी है कि मैं स्पॉइलर वीडियो बना रहा हूँ। इस मूवी में पहली बार हमें कॉप यूनिवर्स का लोगो देखने को मिला, लेकिन उससे पहले 15-20 मिनट का लंबा चौड़ा डिस्क्लेमर मिला, पहले हिंदी में और फिर इंग्लिश में। और ये मोस्ट प्रोबेबली CVFC ने ही लगाने को बोला होगा। अब देखो, इसके फर्स्ट हाफ की बात करें तो इसमें शक्ति शेट्टी को लेकर जो एक इमोशनल एंगल दिखाने की कोशिश करी है वो ठीक था, पर वो तमिलनाडु से है और सिंघम से बात करते टाइम हिंदी में बोलती है, ठीक है। वहीं पर तमिल लोगों से भी वो हिंदी में ही बात करती है और वो लोग भी हिंदी में ही जवाब देते हैं। आई मीन, हाउ कैन इट बी पॉसिबल। टाइगर श्रॉफ के साथ भी ये सेम प्रॉब्लम है। उनको भी कहाँ मदुरई या कहाँ से दिखाया गया है, पर वो भी बिल्कुल ही साफ हिंदी बोलता है। इसलिए आई फील कि यहाँ पे कोई साउथ के बंदे को ही कास्ट करना चाहिए था और इससे आपकी फिल्म पैन इंडिया फिल्म भी बन जाती। लेकिन फर्स्ट टाइम में जो टाइगर श्रॉफ का जो फाइट सीक्वेंस है वो मुझे बहुत ही बढ़िया लगा। इसमें टाइगर श्रॉफ खाली उड़ते नहीं है, बल्कि हैंड टू हैंड फाइट भी करते हैं। और उनके माँ का जो कैरेक्टर दिखाया गया है उनके लिए तो मेरे थिएटर में तालियां बजी हैं। लेकिन फर्स्ट हाफ की सिर्फ यही एक हाईलाइट नहीं है। फर्स्ट हाफ का सबसे अच्छा सीन है और प्रोबेबली इस मूवी का भी सबसे अच्छा सीन यही है, वो है डेंजर लंका AKA अर्जुन कपूर का एंट्री सीन। मतलब रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर को क्या प्रेजेंट किया है भाई। वो जिस तरह से गाड़ी पर बैठा हुआ होता है और आग से उठकर आता है, डैम कूल भाई, डैम कूल। जितने भी कैरेक्टर हैं इस मूवी में सबसे खतरनाक और कूल एंट्री मुझे उन्हीं का ही लगा। एंड क्लियरली यहाँ पे रोहित शेट्टी ने अर्जुन कपूर का कैरियर रिवाइव कर दिया। हो सकता है कि इस मूवी के बाद अर्जुन कपूर हमें कुछ और मूवी में भी विलन के रोल में ही दिखे। बाकी सेकंड हाफ की सबसे अच्छी बातों में से एक है रणवीर सिंह का एक्सटेंडेड कैमियो। पिक्चर में सिर्फ एक ही बंदा है जो आपको एंटरटेन करता है। ट्रेलर देख के आपको लगा होगा कि ये ओवर कर रहा है, कैरिकेचरिस्ट लग रहा है, मगर ट्रस्ट मी, ये पिक्चर में आपको देखते टाइम बिल्कुल भी फील नहीं होता, बल्कि उनके कैरेक्टर देख के आप मूवी में पहली बार खुल के हंसते हो। बाकी क्लाइमैक्स में इन्होंने जितना ग्रैंड हो सके उतना ग्रैंड करने की कोशिश करी है और काफी हद तक वो कामयाब भी रहते हैं। लेकिन मेरी कंप्लेंट मूवी से ये है कि डेंजर लेंगा तो बहुत ही डेंजर था ना, तो वो इतनी जल्दी हार कैसे गया। और इतना बढ़िया कैरेक्टर लिखा था, उसको मार दिया वो अलग। एंड इसी बात से ही यहीं पर हम कुछ नेगेटिव बात भी कर लेते हैं। और सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट मेरे लिए ये था कि भाई सिंघम का वो आइकॉनिक BGM कहाँ है और ये क्या लैंडी बना दिया है BGM के नाम पर। आई मीन, मुझे पता है कि इसके राइट्स को लेकर कुछ प्रॉब्लम है और इसके राइट्स T सीरीज के पास है। राइट्स को लेकर कुछ तो हुआ होगा, इसलिए वो लोग ये BGM यूज नहीं कर पाए और इन्हें स्क्रैच से एक बिल्कुल ही नया BGM तैयार करना पड़ा। लेकिन मुझे तो ये सुनना ही नहीं है ना। जब मैं सिंघम ये वर्ड सुनता हूँ तो मेरे दिमाग में सबसे पहले वो BGM बजता है, उसके बाद अजय देवगन का चेहरा सामने आता है। और वो BGM ही नहीं है तो सिंघम किस बात का सिंघम है। फिर उसके बाद पिक्चर की एडिटिंग में बहुत ही प्रॉब्लम है, कहीं पर बहुत ही एब्रप्ट कट्स हैं, कहीं पे कंटिन्यूटी एरर है। अगर तुम नोटिस करोगे तो तुम्हें बहुत आसानी से देखने को मिल जाएगा। अब नेक्स्ट मैं जिस नेगेटिव पॉइंट की बात करूंगा उसके लिए अजय देवगन के फैंस मुझे गाली मत देना। मैं भी अजय देवगन का फैन हूँ, लेकिन आई डोंट सपोर्ट मीडियोक्रिटी। सिंघम मैंने कितनी बार देखी होगी मुझे पता भी नहीं है। मेरे पापा का तो फेवरेट मूवी सिंघम ही है, लेकिन इस मूवी में अजय देवगन को देखकर लगता ही नहीं है कि वो इस पिक्चर में थोड़े भी इंटरेस्टेड हैं। एक्सप्रेशंस तो मान लो उनके मुंह से बहुत ही मुश्किल से बाहर आती हैं, और ऊपर से ये जो है ना,
ये सिंघम नहीं है, ये है सिंघम। ये वाला सिंघम मुझे देखना था, मगर हमें देखने को क्या मिला, ये। उसके बाद बाकी एक्टर में से अर्जुन कपूर का एक्टिंग मुझे पर्सनली इस मूवी में सबसे अच्छा लगा। ये सरकाज़म नहीं है, सच है। और उनके बाद नंबर आता है रणवीर सिंह का। उनका कॉमेडी है, सेकंड हाफ का सेविंग ग्रेस है, और बाकी किसी कैरेक्टर के पास उतना ज्यादा कुछ करने को था ही नहीं, और जो भी था उन्होंने ठीक ठाक ही किया है। बाकी मूवी का स्केल बहुत ही बड़ा है, लिटरली कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक आपको पूरा भारत का भ्रमण कराती है, और फिर श्रीलंका तक भी लेकर जाती है। बाकी सलमान खान के नाम से जो स्कैम किया है ना इन्होंने, मतलब क्या ही बोलूंगा भाई। मुश्किल से सिर्फ उनको 5 सेकंड के लिए ही दिखाया गया है, और ऊपर से उनको देख के ऐसा लगता है कि भाईजान बिग बॉस के सेट से गलती से सिंघम के सेट पर पहुंच गए हैं, और खाली पुलिस के ड्रेस पहनकर ही शूट कर लिया। कहने का मतलब ये है कि अगर सिर्फ सलमान खान के कैमियो के लिए मूवी देखने को जा रहे हो तो मत जाना। लेकिन ओवरऑल इस मूवी को देखें, फिर भी मूवी में बहुत सारे अच्छे पॉइंट्स भी हैं। जैसे कि मैंने बोला, रणवीर सिंह का कॉमेडी टाइमिंग, टाइगर श्रॉफ का वो एक्शन सीन, और अर्जुन कपूर का कैरेक्टर एंड एक्टिंग। और इन्हीं सब चीजों के लिए ही मैं बोलूंगा कि हाँ, मूवी वन टाइम वॉच तो बिल्कुल है। और अगर आप मूवी को ज्यादा हार्डली जज नहीं करते तो डेफिनेटली आप इस मूवी को एंजॉय भी करोगे, क्योंकि मेरे थिएटर में बहुत लोग इसको एंजॉय कर रहे थे। और ऐसी बात नहीं है कि मैंने भी नहीं किया है, लेकिन जब वो डिटेल आपको नजर आ जाती है ना, तो आपका मूड वहीं पे खराब हो जाता है। बाकी कल जब मैं भूल भुलैया 3 देख लूंगा, तब कंपैरिजन करेंगे कि आपको कौन सा मूवी देखना चाहिए। बाकी आपने अगर इस मूवी को देख लिया है तो मुझे कमेंट में बताना मत भूलना कि आपको ये मूवी कैसा लगा। बाकी आपसे मुलाकात होगी किसी और नए वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय।